हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी में बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश पर प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो से आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में 6 अंक पक्का होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो गद्यांश है आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम 2022 में भी पूछा गया गद्यांश है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो जो गद्यांश दिया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। ये गद्यांश है और इस गद्यांश से कुल 3 प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ओ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये 2 नंबर का है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इसका जानते हैं संदर्भ क्या होगा। तो इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्गृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न ओ का उत्तर हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये इस गद्यांश का संदर्भ हो गया। या तो आप इस प्रकार लिखिए या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप संदर्भ या तो इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, आप दोनों प्रकार से संदर्भ लिख सकते हैं। दोनों ही प्रकार में आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, दोनों में 2 नंबर आपको मिलेंगे। संदर्भ या इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न ब क्या है। तो प्रश्न ब है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें कुछ रेखांकित अंश दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश दिया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये रेखांकित अंश है, इसका व्याख्या करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं कि इसकी व्याख्या आपको किस प्रकार लिखनी है। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी कि रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, लेखक का कहना है कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ लेखक का कहना है कि जो मानव जीवन है, मनुष्य का जीवन है, उसमें जो युवावस्था है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह से रोक देता है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। यहाँ लेखक का कहना है कि युवावस्था जो होती है मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई युवा पुरुष कुसंगति में पड़ जाता है तो उसकी सारी प्रगति रुक जाती है। जिस तरह पैर में बंधा हुआ कोई भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता और वह उसे नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार उसकी सारी जो प्रगति है रुक जाती है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। तो इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। इसके विपरीत यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे गिरने नहीं देगी अपितु उसे उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। अब जो प्रश्न 100 है, प्रश्न 100 में 2 प्रश्न हैं, एक नंबर के। तो पहला प्रश्न है 100 का, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जो कुसंग है उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार में गिरकर नष्ट हो जाता है।
कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार में गिरकर नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को आ रहा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। जो कुसंग है वह पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।